6 टाइप्स ऑफ यूएई वीज़ा। इनमें से आप कोई भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो आप इनमें से कोई भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल वीज़ाज़ फॉर एक्सपेट्स के लिए हैं, ओवरसीज़ के लिए हैं। इस वक्त यूएई में ओवरसीज़ की तादाद मोर देन 9.06 मिलियन से भी ज़्यादा है। फर्स्ट नंबर पर है रिमोट वर्क वीज़ा, सेकंड नंबर पर है रिटायरमेंट वीज़ा, थर्ड नंबर पर है स्टूडेंट वीज़ा, फोर्थ नंबर पर है जॉब सीकर विजिट वीज़ा, फिफ्थ नंबर पर है ग्रीन वीज़ा और सिक्स्थ नंबर लास्ट में है गोल्डन वीज़ा। ये 6 किस्म के वीज़ों के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और दूसरों को भी शेयर करें। यूएई गवर्नमेंट की तरफ से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा का मेन पर्पज़ है कि पूरी दुनिया से टैलेंटेड साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स और बिजनेसमैन इन सब को यूएई में लाया जाए और इनको लॉन्ग स्टे दिया जाए ताकि ये परमानेंट यूएई में रहे। सबसे पहला वीज़ा है रिमोट वर्क वीज़ा। ये ऐसा वीज़ा होता है जो कि उन लोगों को इशू किया जाता है जो कि अपना काम रिमोट वर्क करते हैं, यानी कि वो अपना काम कहीं से भी बैठकर कर सकते हैं। उनके लिए एक फ़िक्स जगह का होना ज़रूरी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बंदा चाइना में है, अपनी कंपनी में जॉब करता है, अपने एम्प्लॉयर के पास जॉब कर रहा है, लेकिन वो यूएई में आकर अपना काम भी जारी रख सकता है और अपने काम को जारी रखने के लिए जब वो यूएई में एंट्री करेगा तो उसको एंटर होने के लिए जो वीज़ा चाहिए होगा वो होगा रिमोट वर्क वीज़ा। ये वीज़ा 1 ईयर वैलिडिटी के साथ इशू किया जाएगा और इसके लिए पासपोर्ट आपका मोर देन 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और इसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा और इसके साथ कंपनी की तरफ से प्रूफ भी होना चाहिए कि ये इस कंपनी का एम्प्लॉय है और इसके साथ सैलरी उसकी मिनिमम $3,500 पर मंथ होनी चाहिए और इसके साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ भी अटैच करनी होगी जहाँ पे इसकी सैलरी ट्रांसफ़र होती है। और अगर ये वीज़ा कंपनी का ऑनर अप्लाई करेगा तो उसके लिए भी पासपोर्ट मोर देन 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इसमें प्रूफ हो कि ये कंपनी का ऑनर है। सेकंड नंबर पर है रिटायरमेंट वीज़ा। इस वीज़ा की वैलिडिटी होती है 5 ईयर्स। इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने 15 ईयर्स जॉब की है और आपकी एज मोर देन 55 ईयर्स होनी चाहिए और इसके साथ आपका अपना प्रॉपर्टी प्रूफ भी होना चाहिए कि आप प्रॉपर्टी के ऑनर हैं मोर देन 1 मिलियन दिरहम के। और अगर आपके पास प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं है तो इसके इक्वल आपके पास सेविंग होनी चाहिए जो कि फ़िक्स डिपॉजिट की सूरत में भी हो सकता है, जो कि मिनिमम 2 ईयर तक होनी चाहिए। रिटायरमेंट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपके पास अपना सैलरी प्रूफ भी होना चाहिए कि आपकी सैलरी जो ट्रांसफ़र होती है आपके अकाउंट में वो लेस देन 20,000 ना हो। मोर देन 20,000 है तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और ये वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं GDRFA की वेबसाइट से भी और ICB की वेबसाइट पर भी। इसके बाद थर्ड नंबर पर है स्टूडेंट वीज़ा। ये स्टूडेंट वीज़ा उन स्टूडेंट्स को इशू किया जाता है जो कि आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स हों, जो कि काबिल स्टूडेंट्स हों और इनका ग्रेड मैक्सिमम 95% से ऊपर हो और इस वीज़ा की वैलिडिटी होती है 5 ईयर्स और ये वीज़ा 5 साल की जगह 10 साल का भी इशू किया जाता है। ये 10 साल का वीज़ा उन स्टूडेंट को इशू किया जाता है जो कि एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स होते हैं, यानी कि वो गैर मामूली काबिलियत रखते हैं और ये वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा अगर वो GCC कंट्री से है तो उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपके पास जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर होना चाहिए, मेडिकल टेस्ट और आपके पास स्पॉन्सर डिटेल होनी चाहिए कि आप इस वक्त यूएई में किस स्पॉन्सर के अंडर वीज़े पर हैं। इसके बाद आप ये वीज़ा GDRFA की वेबसाइट पर भी अप्लाई कर सकते हैं और ICB की वेबसाइट पर भी। इसके बाद है फोर्थ नंबर पर जॉब सीकर विजिट वीज़ा। ये आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं 60, 90 और 120 डेज़ के लिए भी और ये वीज़ा इशू किया जाता है स्किल्ड लेवल पर्सन को, यानी कि जिनके पास मिनिमम ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो। अगर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके इक्वल आपका डिप्लोमा होना चाहिए और ये सारे सर्टिफिकेट आपके अटेस्टेड होने चाहिए और ये लास्ट 2 ईयर के अंदर अंदर आपको इशू हुए हों और ये ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू हुए हों। जॉब सीकर विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास ये अटेस्टेड सर्टिफिकेट, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो, 6 मंथ वैलिडिटी पासपोर्ट और इसके अलावा यहाँ पे स्टे करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल प्रूफ होना चाहिए। 5वें नंबर पर है ग्रीन वीज़ा। ये ग्रीन वीज़ा एक सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा होता है जिसके स्पॉन्सर आप खुद ही होंगे और इस वीज़ा की वैलिडिटी होती है 5 ईयर्स और ये वीज़ा इशू किया जाता है हाई स्किल्ड प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स
और एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन जो है और टॉप स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ये इशू किया जाता है। जब आपको ग्रीन वीज़ा इशू हो जाए 5 ईयर्स के लिए तो आप अपनी फैमिलीज़ को भी अपनी अंडर स्पॉन्सरशिप के वीज़ा इशू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक एज लिमिट मुकर्रर की गई है। अगर आपका बेटा है तो वो 25 ईयर्स एज तक आपके अंडर स्पॉन्सरशिप रह सकता है, और अगर आपकी बेटी है तो वो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, जब तक वो मैरिड नहीं होती, तब तक आपके अंडर स्पॉन्सरशिप वो रह सकती है। लास्ट में 6th नंबर पर है गोल्डन वीज़ा। ये गोल्डन वीज़ा मेरे चैनल पर पहले भी एक वीडियो अपलोड है। अगर आप गोल्डन वीज़ा के रिलेटेड डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ पे इसकी मज़ीद डिटेल के लिए वीडियो देख सकते हैं। गोल्डन वीज़ा इशू किया जाता है 10 साल के लिए, और ये यूए गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया था 2019 में, और अब तक ये हज़ारों लोगों को ये इशू किया जा चुका है। ये गोल्डन वीज़ा गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को इशू किया जाता है जो कि हाई प्रोफाइल लोग हैं, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर्स हैं, और जब इनको वीज़ा इशू किया जाता है तो ये अपनी फैमिली को भी अपनी अंडर स्पॉन्सरशिप के वीज़ा इशू कर सकते हैं। ये गोल्डन वीज़ा बिजनेसमैन के अलावा एम्प्लॉय सेक्टर में भी इशू किए गए हैं जो कि हाई प्रोफाइल एम्प्लॉयज़ होते हैं, और ये कुछ सेक्टर में इशू किए गए हैं जैसा कि हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, मीडिया सेक्टर, IT सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर। गोल्डन वीज़ा के लिए वही एम्प्लॉय अप्लाई कर सकता है जिसकी सैलरी पर मंथ मोर देन 30,000 दिरहम होगी, और इसके अलावा ये गोल्डन वीज़ा वो बिजनेसमैन अप्लाई कर सकता है जिसके पास यूएई में इन्वेस्टमेंट मोर देन 2 मिलियन दिरहम से ज़्यादा होगी। तो ये थी आज की न्यूज़। मज़ीद न्यूज़ जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए देखते रहें यूएई लोकल न्यूज़।